इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले में जातर पर्व आदिवासी समाज मना रहा है। आखिर में ये जातर पर्व क्या होती है, हम इनसे जानते हैं, आइए हमारे साथ। पीछे देख सकते हैं ये जातर पर्व है और जातर पर्व इस समय आदिवासी समाज खास तौर पर बारिश के समय में मनाते हैं। देखिए ये अपने वाद्य यंत्र बजाकर अपने देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये बड़वा हैं इस गांव के, और आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में ये बिल्कुल पूजा अर्चना कर विधि विधान से अपने देवी देवताओं की आराधना कर पूजन कर रहे हैं। हम आगे चलकर बताएंगे आखिर में ये जातर पर्व क्या होती है, आइए हमारे साथ। जातर एक ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी इंसान को अपने यहाँ अपने परिवार में से किसी को बीमारी होती है तो पूरा परिवार परेशान होता है। इसी ही हिसाब से जैसे गांव में किसी को बीमारी होती है तो पूरा गांव एक परिवार होता है। इसी हिसाब से लेकर किसी को दुख समस्या या हरियाली के ऊपर जैसे हमारा फसल कैसी पके उसके लिए भगवान से प्रार्थना, माता देवी देवताओं की पूजा अर्चना, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम पूरे गांव के लोग मिल के इसी जातर परंपरा को बाप दादा करते आ रहे हैं, तब से कर ही रहे हैं। और ये चीज़ें हमारे समाज में ये चीज़ दिखाते हैं कि हम एक साथ हैं। किसी दुख में परिस्थिति में भी हम पूरा गांव किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं छोड़ते कि यार नहीं आपका गांव है आप जानो, ना हम सभी मिल के उसी चीज़ को हम आगे की ओर ले जाते हैं। इस तथ्य में हम करते हैं। ये बताइए ये कितने साल से आप लोग ये जातर पर्व मना रहे हैं? ये तो हमारे बाप दादाओं से हमने जब से पूछा तो तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जब से ये आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई है, यानी कि इसको अनादिकाल से बोलते हैं, तब से ही ये जातर करते आ रहे हैं। भगत जी ये बताइए इसमें जातर पर्व में क्या क्या होता है? जातर पर्व में जैसे कि आपके यहाँ से दूध आएगा, हर घर से आपके यहाँ क्या वस्तु है वो उसको लाना, सब मिल के खाएं, और अपने गांव में क्या स्थिति है उसको समझना है कि यार हमारे गांव में बीमारी ना हो, हमारे फसल हम कैसे करें और हम एक साथ मिलके कैसे रह सकें। ये हमारे ऊपर हमारे गांव वाले सभी बड़े बुजुर्ग मिलते हैं और उनसे हम भी देख के सीखते हैं। यही है हमारा समाज। अच्छा, हर घर से मैंने सुना है कि दूध इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद क्या खीर बनाते हैं? हाँ, यहाँ खीर बनाता है और उसका प्रसादी करते हैं, सब घर ले जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर सभी उसका भोग ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये जातर जो आप लोग मनाते हैं तो ये कितने दिन से शुरू हो जाती है? ये वैसे तो हमारा गाँव में मोड़ा यानी कि पूजा अर्चना के लिए मोड़ा करे, हाँ मोड़ा गाड़ा, उसको हिंदी भाषा में दारू बनाना बोलते हैं। तो वो हमारे परिवार में से एक व्यक्ति उसका व्रत रखता है कि यार मैं खाट पे नहीं बैठूंगा, मैं यही कि अपने घर गृहस्थी में भी नहीं, ये औरत का हाथ का बना खाना, ये सारी चीज़ें उससे परहेज करके वो पूजा पाठ करते हैं। और उस पूजा पाठ को करते हुए उसके महुए का दारू बनाया जाता है, उसकी धोप दी जाती है, और धोप देने के बाद घर पे एक बार गांव वाले इकट्ठे होते हैं। मुखिया के यहाँ गांव का एक मुखिया बनाया जाता है तड़वी, उसके यहाँ सुबह बड़वा ढूंढता है, फिर वहाँ से मंदिर पे आते हैं। फिर अच्छा रात भर नाच गायन होता है? नहीं, भगवान के ऊपर पूरे लेख जैसे ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ में क्या होता है कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ था। हमारे बाप दादा से बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों ने एक उसको गायन के ऊपर क्या बोलना चाहिए, गायकी में सारी ग्रंथ देवी देवताओं का जो वर्णन है कि पहले कैसे क्या हुआ था, कि हम महादेव के ऊपर, गणेश जी के ऊपर जो भी देवी देवता है उसके गीत गाए जाते हैं। वो कैसे, उनके शादी कैसे हुई, उनके परिवार कैसे बड़े, उन्होंने समाज के लिए क्या करा है देवी देवता ने, उसके ऊपर रात भर चलता है। नाच गाना नहीं होता, उसकी कथा चलती है एक हिसाब से कि यार ये चीज़ें हैं हमारे प्रति, हमारे गांव में हमारे देवताओं के ये विवरण है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ये बताइए जो ये गांव कौन सा है? रोटला। ये रोटला जो गांव है इसका ये बताइए मुझे कि रोटला का नाम कैसे पड़ा है? रोटला यहाँ समाज में पहले पानी का अकाल हो गया था एक समय, तो माता जहाँ ने जगह जगह तालाब बंधा है, ऐसा सब जगह बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बना हुआ है, माता का निर्माण करा हुआ है पास में जो तालाब है। तो उस समय माता जहाँ ने यहाँ रोटा बनावेला और भोजन करा था, तो उस समय से जहाँ जैसे कहीं बता देगा अपन यहाँ से इंदौर जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं नाश्ता करते, अपने वहाँ नाश्ता करा था,
इस हिसाब से यहाँ रोटला में रोटा खाए थे, तो उस हिसाब तब से माता जमा के जमाने से इसको रोटला नाम दिया गया हुआ है। अच्छा, तभी से इस गांव का नाम रोटला रोटला पड़ा हुआ है, तो सभी लोग इस रोटला के नाम से जानते रोटला के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक मूर्ति जो है जिसमें एक रोटी रखने की जो टोकरी होती है उसमें रोटियां बनी हुई है, वैसे कि ये रोटला गांव है। हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है। हमने रोटला गोला परेणी रोटला सब एम पीलिया खानदान झक्केला लाभो काली देवी एम। तो ये हर साल आप लोग मनाते क्या? अरे हर साल बनावी 12 महीना बनावी। क्या क्या होता है इसमें? आज कहीं नहीं भाई हूँ क्या क्या पूजा पाठ करते हो? पूजा पाठ कहीं नहीं खीर बनावी, दूध की खीर बनावी, पूजा पाठ करी बड़वान तोड़ावी। ये जो स्थान है ये क्या सावन माता का है? सावन माता तो क्या क्या होता है इसमें? और एक दिन बड़वा के घर पे पूजा पाठ होती है, हेम करवानो मतलब है उसे कहीं नहीं बीमारी साड़ी जाता अब इन बाधा नहीं भी पड़े, समझो सलामणी देवी पड़े, जातर भी करवी पड़े, शिवा पूजा करवा पड़े नहीं। तो दोस्तों देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भील आदिवासियों का महत्वपूर्ण पर्व है। एक तरह से पूजा है जो बारिश के दौर में अपनी खेती, पशुओं और फसलों की सुरक्षा के लिए की जाती है। स्थानीय सावन माता के अलावा खातरीज की पूजा भी की जाती है। गांव के सभी आदिवासी परिवारों मिलकर गाय का दूध इकट्ठा किया जाता है और उसकी खीर बनाकर क्षेत्रीय देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। इसके पश्चात सभी गांव वाले इस खीर को ग्रहण करते हैं। इस दौरान स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाकर स्थानीय देवी देवताओं की आराधना की जाती है। आपको ये तस्वीरें हम रोटला की आपको बता रहे हैं किस तरीके से आदिवासी समाज जातर पर्व मनाता है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हैं, माता जी को गीत गाते हैं ताकि कोई परिवार में संकट ना आए, दुख ना आए और ख़ास तौर पर परिवार में कोई समस्या ना आए और फसल अच्छी हो और जो जीव जानवर रहते हैं उनको कोई संकट ना आए, इसलिए ये जातर पर्व मनाते हैं। ये सभी उस जमाने में महादेव जी का यहाँ शिवालय था तो उसी की सभी मूर्तियाँ हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शिव जी हैं और ये शिवलिंग है ना? हाँ, यहाँ पर हमारे सबसे पुराने बड़े शिव जी हैं। यहाँ पर इधर अपन आगे जाते हैं। हाँ। एक तो ये हैं, पर ये वाले आगे तो इसको किसी के यहाँ लड़कियाँ हो रही हो, अच्छा, और लड़का नहीं हो रहा हो जी, तो ये जो ऊपर जो अपना शिव जी का जो लंग है, हाँ, तो उसको एक हाथ से अगर उठा के यूँ खड़ा कर देती है भाई तो उनको छोरा होगा 101%। ये हमारे बाप दादाओं ने यहाँ इसको अजमा के रखा हुआ है। मतलब आस्था के मतलब आस्था है पूरी तरीके। हाँ, पूरी तरह से ये सही है और सत्य है ये कि किसी के यहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हो रही और लड़का नहीं हो रहा हो तो इसको एक हाथ से अगर ऐसा करके उठाती है तो माता जी तो उनको बालक होगा। मन्नत भी ली जाती है क्या? हाँ, वो अपने श्रद्धा अनुसार कि मैं क्या भोग करूँगा, कैसे क्या वो रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले में जातर पर्व कैसे मनाते हैं। ख़ास तौर पर जातर इसलिए मनाते हैं कि परिवार में कोई संकट ना आए, कोई बीमारी ना आए और गांव के जो जितने भी लोग हैं सब गाय का दूध इकट्ठा करते हैं, सावन माता के लिए खीर बनाते हैं और उसी खीर को बनाकर सभी गांव वाले उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी को जातर मनाते हैं और ताकि गांव में फसलें अच्छी हो, कोई गांव में संकट ना आए, इसलिए इस जातर पर्व को आदिवासी समाज मनाता है। आपको ये खबर कैसी लगी वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। CB लाइव के साथ दीपेश प्रजापति।